हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लॉ ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, आज जो है न्यू मून इन एक्वेरियस की एनर्जी चेक करते हैं। सो ये दोनों के लिए, डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन के लिए कॉमन ही होगी। सो इससे आप जान सकते हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, क्या प्लानिंग आपकी होनी चाहिए और क्या क्लियरिटी कार्ड्स आपको देते हैं। ठीक है, पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, मतलब जो है डार्कनेस एंड लाइट, जो भी आपकी शैडो साइड है, जो डार्क नाइट ऑफ सोल जो है, सो उसके ऊपर आपको काम करना है, आपको लाइट की तरफ जाना है। अगर आपने अभी तक काम नहीं किया है तो न्यू मून जो है वो आपको हेल्प करेगा न्यू प्लांट्स, न्यू सीड्स के लिए। सो आप उस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस आपके लाइफ में, आपके सिचुएशन में लाने हैं तो न्यू मून अच्छा रहता है, क्योंकि न्यू मून के बाद जो है धीरे धीरे लाइट बढ़ता है, फिर फुल मून आता है। ठीक है, और फुल मून के बाद जो है वो धीरे धीरे लाइट कम होता है। सो तब हम शैडो वर्क करते हैं। यहाँ पे जो है आपको डार्क साइड आपकी बैलेंस करनी है, उसके साथ हारमोनियस यूनियन में आना है अपने ही अंदर जो छुपा हुआ डेविल रहता है, छुपा हुआ जानवर रहता है, उसको जो है बैलेंस करना है, टेम करना है। सो जब आप उसके साथ हारमोनियस यूनियन में आते हैं, सो आप जो है बाहर भी वो चेंज देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। न्यू सीड प्लांट आप कर सकते हो ये पीरियड में। जो भी आप डिसाइड करोगे, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ या आपके ड्रीम्स गोल्स जो भी है, आप आज से उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड अगर आपको चाहिए उसकी आइडियाज़, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको जो है थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। सो आपको डेमो भी मैं दे सकती हूँ कि विजुअल बोर्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है आपको घर लेना है, रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, या जो रिलेशनशिप है उसमें ही आपको हारमोनियस एंड बैलेंस क्रिएट करना है। क्योंकि हम न्यू मून की एनर्जी देख रहे हैं, सो जो कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे वो मैं आपको बता रही हूँ। 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो आपको पीछे छोड़नी है। जो भी हार्ट एक पेन्स है उसके ऊपर काम करना है, जल्द से जल्द उसको रिलीज़ करना है और नई एनर्जीज़ को इनवाइट करना है, हैप्पीनेस को इनवाइट करना है। इस एनर्जी से आप जितने जल्दी आप बाहर कर पाए उतने अच्छी आगे के लिए आपकी एनर्जी सेव होगी। और 5 है तो मतलब आप ज़्यादा इसमें नहीं रह सकते हैं। जस्टिस यहाँ पे है। सो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में अगर आप जैसा करोगे वैसा पाओगे, इस लॉ से जो है डिवाइन काम करने वाला है। सो जैसा आपने किया है कर्म, वैसे आपको फल मिलने वाले हैं। आपने अगर बैलेंस क्रिएट किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको जो है उसी के हिसाब से तोल मोल के आपको आपके कर्म के फल मिलने वाले हैं। वो चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, आपको खुद को पता है। और जो है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड
अभी चल रहा है। सो जो कार्मिक्स है वो अपना हिसाब पूरा करने के लिए वापस आ सकते हैं। रिवर्स आपके लाइफ में इन कार्मिक्स का हो सकता है, जो आपने साइकिल अधूरी छोड़ी होगी, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसका हिसाब करने के लिए वो ज़रूर वापस आएंगे। नेक्स्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी वैल्यूज़ है उसको आपको सेव करके रखना है। वैल्यूज़ जो है उसको बचाए रखना है। नाइन ऑफ सोर्ड्स में भी किसी को जो है स्लीपलेस नाइट्स एंड थॉट्स के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, सॉरो एंड वरीज में घिर चुके हैं, तो ये जो न्यू मून है इसका आप यूज़ करके ये रिलीज़ कर सकते हैं। आप लिख सकते हो, जैसे लिख के उसको रिलीज़ कर देना है, जला देना है और प्रेयर्स करनी है कि मुझे ये एंजाइटी वरीज़ नहीं चाहिए मेरे लाइफ में। सो इस तरह से आप डिवाइन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। सो इस एनर्जी से आपको बाहर आके खुद को विक्टोरियस करना है, किंग की एनर्जी में आना है। 9, 10 and then page of swords, knight of swords, queen of swords and then king of swords। सो ऐसे करके आपको काम करना पड़ेगा। ये एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा, खुद के ऊपर काम करना होगा और ये जो है एनर्जी जो है डार्क एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है और किंग की एनर्जी में आना है, जहाँ पे आपको जो है क्लियरिटी है, स्टेबिलिटी है और आपका इंट्यूशन भी आपको जो है गाइड कर रहा है। आपको ओवरव्यू पता है सिचुएशन का, इस तरह से आपकी एनर्जी होनी चाहिए। आपकी लाइफ कहाँ जा रही है आपको समझ में आना चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप सीड्स जो है प्लांट कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि कहाँ आपको ट्रैवल करना है, आगे की भी आप प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप प्लानिंग कर रहे हो, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है एंड पैशनेट है। फूल की जो एनर्जी है यहाँ पे, यहाँ फेदर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। सो फ्रीनेस, आपको फ्री करना है हर बर्डन से, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। और 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है उससे भी आपको बाहर निकलना है, इस एनर्जी से भी, और इस एनर्जी से भी आपको बाहर निकलना है। तब जाके आप अच्छे से खुद के लाइफ को प्लान कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपका समय ऐसे ही चला जाएगा और आप जो है वरीज एंड सॉरो में ही पूरी लाइफ अपनी ख़त्म कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हाई प्रीस्टेस है और इंट्यूशन आपका हाइटन होने वाला है। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उसमें भी आप बदलाव देखोगे और नंबर्स भी इंक्रीज़ होने वाला है। जो अवेकन होने वाले सोल्स हैं वो भी जो है बढ़ने वाले हैं। न्यू मून मतलब न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है और लाइट धीरे धीरे बढ़ने वाला है। सो आपकी इंट्यूशन भी बढ़ने वाली है। जो ये नॉलेज है आपको, जो है सीक्रेट्स है यूनिवर्स के, आपको एक एक करके वो रिवील होने वाले हैं आने वाले समय में। शैडो साइड पे आपको काम करना है, शैडो साइड रिलीज़ कर देनी है और पॉजिटिव जो है अपने लाइफ में प्लांट करना है, ठीक है। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है,
शैडो साइड को रिलीज़ करना है। आपका इंट्यूशन आपके साथ है, आपके एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है। हो सकता है कि आपकी जो साइन, ज़ोडिएक साइन है वो एक्वेरियस, लियो, वर्गो एंड व्हाट, एक्वेरियस, लियो, वर्गो एंड यहाँ फिक्स साइंस जो है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है। सो और यहाँ पे जो है सीजन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। सो जैसे सीजन्स बदलते हैं वैसी आपकी सिचुएशन भी बदलेगी। और जुपिटर कार्ड है ये। सो सैटर्न एंड जुपिटर जो 0 डिग्री कंजंक्शन अभी दिसंबर 21 को हुआ था, उसी के इफ़ेक्ट में हम हैं अभी भी। और एक्वेरियस न्यू मून है ये सॉरी। सो टाइम जो है, टाइम बदल रहा है। जो यहाँ पे है वो यहाँ आएंगे, जो यहाँ है वो यहाँ आएंगे, जो यहाँ है वो यहाँ आएंगे। इट इज़ मूविंग। सो जैसे हर सीज़न का अपना एक महत्व है, उसी तरह आपके जो है रेजिस्ट नहीं करना है किसी भी साइकिल को, किसी भी प्रोसेस को। आपको गो विद द फ्लो होना है एंड जो बदलाव हो रहे हैं उसको सरेंडर करना है डिवाइन को। बदलाव जो है इजी नहीं होते हैं, पर फिर भी आपको उसको अपनाना चाहिए। वही जो है न्यू बिगिनिंग हमारी लाइफ में लाते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिनकी फाइनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, जो फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो है न्यू मून की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं अपने फाइनेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। मैनिफेस्टेशन के लिए न्यू मून की एनर्जी अच्छी होती है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है क्रिएटिव, अपने क्राफ्ट में जो है माहिर होती है, इंट्यूशन हाई होता है एंड वो जो है सोलफुल सोल कनेक्शन में बिलीव करती है। और फैमिली गैदरिंग एंड क्रिएटिव एरियाज़ में ये काम करती है। सो आपको भी अपने हॉबीज़, क्रिएटिव नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है इंटरनली आपका सोल ग्रो करे, आप जो है हैप्पीनेस फील करें, जॉयस फील करें अंदर से। तभी आप जो है जो भी आप कर रहे हैं उसमें जो है अच्छे इफ़ेक्ट लाएंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आपका हार्ट जो है आपको एनर्जी देगा पॉजिटिव। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे ही आप मैनिफेस्ट करोगे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है, तो आपकी जो है ग्रोथ होने लग जाएगी और आप जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स की इस एनर्जी में आएंगे जहाँ पे होल स्टेबिलिटी है। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है। मतलब आपको जो है सिचुएशन में कामनेस बना के रखना है, और जहाँ पे आपको लगे कि ये एनर्जी मुझे सूट नहीं कर रही है, तो या स्ट्रगल में कोई भी आपकी लाइफ में अगर इंस्टेबिलिटी इमोशनली, फिज़िकली लाता है, तो वहाँ से जो है आपको थोड़ी दूरी, हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जो है गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल यहाँ पे होना चाहिए। आप जो है चैरिटी कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए हेल्प
प्रोवाइड कर सकते हैं। जिनके लाइफ में कम है, जो आपसे कई मायने में कम है, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। सो ऐसे भी आप सोच सकते हो। किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करने के लिए भी आप सोच सकते हो। एंड अगर ये रिलेशनशिप है तो आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव आपको करना चाहिए। जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो वहाँ पे जो है हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए। कर्मा, जैसे मैंने कहा कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड अभी चल रहा है। रेट्रोग्रेड में जो है मर्क्यूरी के पुराने जो बैकलॉग्स है, पुराने जो साइकिल्स है, जो अधूरी पड़ी है, जो कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो पूरे नहीं हुए हैं, तो वो वापस आते हैं। पास्ट कनेक्शंस वापस आते हैं अपना हिसाब क्लियर करने के लिए। तो कर्मा में जो है वो क्लियरेंस के लिए ज़रूर वापस आएंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। रिलीज़ करना है। अगर आपको उनके साथ कंटिन्यू करना है तो आपको आपकी नई साइकिल शुरू हो जाएगी, नई बिगिनिंग शुरू हो जाएगी, पुराने जो है एनर्जी चली जाएगी। और अगर आपको ख़त्म करना है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है जैसे ही बैलेंस क्रिएट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा और वो अपने रास्ते चले जाएंगे और आप अपने रास्ते। 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब फिज़िकल जो है लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ सकती है। तो बी केयरफुल, क्योंकि ये एक्शन कार्ड है और यहाँ पे जो है बहुत सारे मूवमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं और बहुत सारा एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, हाथापाई पे भी नौबत आ सकती है। तो बी केयरफुल। 10 ऑफ सोर्ड, जैसे आपका कर्मा, जैसे ही आपकी पुरानी एनर्जीज़ क्लियर होती हैं, ये सारी जो है पुरानी एनर्जीज़ के सोर्ड्स हैं, जैसे आप इसे रिलीज़ करोगे आप जो है न्यू बिगिनिंग में आ जाओगे। ओवरऑल एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक जो है वो न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है, क्लियरिटी को दिखा रहा है एंड अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है। यहाँ पे बर्ड है तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा एंड जो है बर्ड जो है वो ओवरव्यू सिचुएशन में ओवरव्यू भी दिखाता है। सो आपको क्लियरिटी होने के साथ साथ जो है ओवरव्यू मतलब सिचुएशन को आप ठीक तरीके से लॉजिकली एंड इमोशनली आप बैलेंस फील करोगे, क्योंकि इंट्यूशन जो है इमोशंस एंड फीलिंग्स इसके ऊपर काम करता है एंड ओवरव्यू जो है वो लॉजिकल थिंक है। सो हार्ट एंड माइंड में जो है बैलेंस क्रिएट होगा, क्लियरिटी आपकी सिचुएशन में आपको आएगी एंड न्यू बिगिनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो बी केयरफुल, आप किसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये एनर्जीज़ जो है इस तरह से है। सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।